नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुड। चलो तो आगे चलते हैं। देखो लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में एक चीज़ ये भी अच्छा है, ये तो हम लोग किसी भी टाइम में बैठ पा रहे हैं ना, तो इससे कभी भी क्लास बंद नहीं होगा। जैसे बाकी में क्या है कि इमरजेंसी पड़ गया तो क्लासेस बंद करना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन में तो हम लोग रात बिरात कभी भी कर सकते हैं। तो जब जिस दिन अगर हम लोग अपना कोचिंग क्लास ऑन भी कर लेंगे, चालू भी कर लेंगे, तो उसके बावजूद भी कल को कभी भी जरूरत पड़ेगा या बैकअप करना है या डाउट क्लास लेना है तो हम लोग आराम से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना। तो यही खासियत है लाइफ में, कि लाइफ में क्या होता है, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी लाइफ में हमेशा ये एटीट्यूड लेके चलिए कि कभी भी किसी चीज़ को किस में देखिए, अपॉर्चुनिटी में। प्रॉब्लम है तो वहीं पे क्या है, वेयर एवर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, कीप दैट इन माइंड। हमेशा ये चीज़ सोच रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज योर बैड डेब्ट। क्या है ये? बैड डेट्स। बैड डेब्ट। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो बैड डेब्ट क्या होता है? द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, यानी वो पैसा जो डूब जाए, पैसा जो क्या हो गया, डूब गया, जो डूब गया। डेटर से इरिकवरेबल है, डेटर से आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? बैड डेब्ट कहते हैं, है ना। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है? ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। लॉस। इरिकवरेबल है और बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस आप जानते हो, लॉस लॉस होता है, लॉस एक नॉमिनल अकाउंट का आइटम है ना। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि लॉस को क्या कर दीजिए, डेबिट। डेबिट कर दीजिए ना। डेबिट। जो रूल है आपका कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। लॉस है तो हमने बैड डेब्ट को क्या कर यस दिया? सर। डेबिट कर दिया। ठीक है। डेबिट। और डेटर चूंकि मेरा कम हो जाएगा ना उस अमाउंट से, एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट घटता है क्रेडिट। ठीक है, तो हमने क्रेडिट। क्या कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि डेटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और आपको क्या रखना है, नाम लिखना है, राइट नेम ऑफ द डेटर। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन अगर दे दे रुपीज रुपीज 2000 फ्रॉम मोहन इज नॉट रिकवरेबल। मोहन से 2000 रुपया लेना था, वो अब रिकवर नहीं हो सकता है। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, इस जनरल एंट्री में क्या करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट। क्रिएट कर देंगे। किसको? मोहन अकाउंट। मोहन से अकाउंट। 2000 2000। सारे लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक। यस सर। हाँ, नंदनी आपको समझ में आ रहा है? सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है? सर ये क्लास नहीं क्या नंदनी, बोलिए, फिर से बोलिए, आवाज कट गया आपको। नेटवर्क वीक है क्या आपके पास? हाँ सर। दिक्कत हो जा रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रहा है नंदनी, बताइए। सर क्लास 2 दिन ज्वाइन नहीं किए थे ना, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो हम जनरल एंट्री पढ़ा रहे हैं ना। देखिए, आप क्लास पिछला किए चाहे नहीं किए, उसका असर यहाँ नहीं होगा। आपको रूल्स याद है डेबिट क्रेडिट का? यस सर। अगर रूल याद है तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि ट्रांजैक्शन क्या है आपका, बैड डेब्ट। ट्रांजैक्शन क्या है? बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं कि पैसा का डूब जाना। पैसा का डूब जाने का मतलब क्या हो गया कि पैसा अब आपको डेटर से मिलेगा नहीं। जैसे आप सामान बेचे किसी को, नहीं। मान लीजिए आपने 2000 का सामान बेचा था, लेकिन मोहन से अब पैसा नहीं मिल पा रहा है आपको, तो ये 2000 रुपये क्या हो गया,
बैड डेब्ट हो गया, अकाउंट्स में इसको क्या कहेंगे? बैड डेट, बैड डेब्ट कहेंगे। बैड डेट। बैड डेब्ट अगर हो गया तो बैड डेब्ट आपके लिए क्या है? लॉस हुआ ना, हानि हुआ कि नहीं आपको? यस, यस सर। अब आपको देखना है कि Yes, लॉस sir. कौन सा अकाउंट होगा, तो लॉस नॉमिनल अकाउंट है ना, यस, तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट बोला लॉस को डेबिट कर दो, तो बैड डेब्ट को हम लोग क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। और जिसके चलते हुआ उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा आपको बोला कि ₹2000 फ्रॉम मोहन इज नॉट रिकवरेबल, मोहन से 2000 रुपया लेना था लेकिन वो मिल नहीं रहा है, रिकवरेबल अब नहीं है। एंट्री क्या हो गया? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू मोहन, 1000 मोहन से मोहन। 2000। ठीक है, काम क्या हो गया? खत्म हो गया। काम क्या हो गया? खत्म। खत्म हो गया। अब एक सेकंड रुकिए आप लोग, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है। पीछे कहाँ टीवी चल रहा है जी? तो मान लीजिए अगर हम सवाल लिख दें यहाँ पे, क्वेश्चन आपको लिख दिए कि शुभम ₹5,000 टू अस, यानी शुभम के पास बकाया है कितना रुपया? 5,000। ठीक है, 5000। 5000 he become insolvent, तो क्या हो जा रहा है? he become insolvent, insolvent का मतलब क्या हो गया? दिवालिया हो गया। क्या हो गया? दिवालिया हो गया। he become insolvent and only 40 पैसे in a rupee is recovered from him. टीवी कहाँ चल रहा है जी? टीवी के पास बैठे कौन पढ़ाई कर रहा है? एक होगी कोई टीवी लेकर के नहीं बैठ गया पढ़ने के लिए, ये भी हो सकता है, ऑनलाइन में कुछ भी पॉसिबल है। तो शुभम जो है, शुभम के पास 5 रुपए क्या है? बाकी है, शुभम से 5 रुपए लेना था, और शुभम क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट। शुभम हो गए इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। का मतलब ये हो गया कि अब शुभम जो है वो अपने डेब्ट का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है। नहीं है। नहीं आगे आपको बोला कि ओनली 40 पैसे इन अ रूपी, यानी 1 रुपए में 40 पैसे ही क्या हो रहे हैं? रिकवर हो पा रहे हैं। किससे? शुभम से। अब इसका आपको जर्नल एंट्री करना है, इसको आपको क्या करना है? बात बताइए, अमाउंट जनरल एंट्री ड्यू फ्रॉम शुभम कितना क्या है? 5,000। 5000 तो इससे कितना रुपया हमको मिल जाएगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अमाउंट रिकवर कितना हो गया? 40 पैसे। 40 पैसा मिला है ना? नहीं। तो हम क्या करेंगे? 5,000 गुणे नहीं 40 बटा 100, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना। यस सर यस। हाँ, तो हर 100 पैसे में 40 रुपए क्या रिकवर हुआ है? टोटल पैसा कितना है? 5,000 है ना। तो हमने क्या किया? 5,000 गुणे 40/100। आप इसको परसेंटेज के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे अगर 40 पैसा बोल दिया तो 40%, 20 पैसा बोल दिया तो 20%। लेकिन हम 20%। आपको कंसेप्ट क्यों समझाएंगे? कंसेप्ट क्यों समझा रहे हैं मतलब समझिए। अभी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, क्वेश्चन क्या कर दें?
टेढ़ा कर दें, वहां पे क्या कर दें, वहां पे हम क्या कर देंगे कि 40 पैसे हर 2 रुपए में, तब क्या परसेंटेज काम करेगा? नहीं करेगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? तो आपको लेना पड़ेगा 40 बटा क्या, 100 200, 100 नहीं। 200 हाँ, इसीलिए आपका एनालिटिकल माइंड काम करना चाहिए। अकाउंट्स में जिस बच्चे का एनालिटिकल माइंड जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हर 100 पैसे में 40 पैसे, 40 बटा 100 कर दिए, 0 0 कट गया, है ना? यस। तो से ये जो कट गया, तो 500 गुणे 4 कितना होगा? 2000 रुपया। 2000 तो 2000 रुपया हमको क्या होगा, शुभम से मिल जाएगा। यस। तो बैटअप कितना हो गया? तो बैटअप कितना, टोटल 2000 पैसा चाहिए, टोटल पैसा चाहिए था 5000, मिल जा रहा है कितना, 2000। तो पैसा डूब, 2000 3000 रुपया डूब गया, 3000 3000 रुपया डूब गया, है ना? कोई दिक्कत यस नहीं। सर। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो पहला चीज, पैसा आ रहा है ना, यस सर यस सर। तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। यस कितना, तो कैश कितना मिल गया आपको? 2000। 2000 पैसा डूब गया, कितना कितना बैड डेब्ट हो गया है? 3000 3000 बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना? 3000, है ना? 3000 और क्रेडिट कर देंगे किसको? क्या शुभम 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 को। शुभम को, सारे लोग को शुभम लगता है। यस सर यस सर। तो शुभम अकाउंट, ठीक है, कितना? 5000। 5000, ठीक है। नरेशन भी लिखना पड़ता है, मालूम है ना आप लोग को? यस सर तो नरेशन का शुरुआत किससे होता है? बीइंग से। बीइंग मतलब होता है होना, बीइंग मतलब होता है होना। तो क्या हुआ है? होना तो बीइंग, सब पहला फोन कर रहा है। हेलो, यस सर। हाँ ऋषभ, तुम लोग एक काम करो, परसों ही आओ, ठीक है? हाँ बोलो, भेज देते हैं। अभी हम क्लास में ही हैं, अभी भी क्लास में ही है, आप समझ रहे हो? हाँ वही चीज़ है, थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी? हाँ तो 9 बज रहा है ना, 9 सवा 9 तक हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग को नोट्स भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण को भी बोल देना कि परसों आने के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। बैच आपका जो है ना, बैच आपका कंप्लीट होगा जब खुलेगा तब, कि जो कुछ बॉयज थे लोग, तो वो लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं अभी, समझे? तो सब आएगा, सब बैच ओपन हो जाएगा। तो एक सेकेंड, नरेशन क्या लिखा जाए, कोई बताएगा? Cash received from Mohan. और और क्या लिखेगा? बीइंग आप लिखेंगे क्या? बीइंग कैश 40 कितने, तो बीइंग 40% अमाउंट, या यहाँ पे आप परसेंटेज दे सकते हैं, रिकवर्ड एंड रेस्ट बिकम, क्या हो गया बाकी, क्या हो गया आपका? बैड डेट नरेशन लिखने का कोई सेट प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बात समझ रहे हैं? आपको जो समझ में आता है आप यहाँ पे बीइंग लगा के लिख सकते हैं। वो उसका बस मकसद इतना होता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन में हुआ है वो आइडिया दे देना चाहिए क्या, नरेशन आपको, ठीक है? तो बैड डेट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर ठीक है। यस कुछ पूछना है किसी को? सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? नो कौन सा, बोलिए। Goods returned to X 5000. रिटर्न्स अभी नहीं पढ़ाए ना आपको? रिटर्न्स पढ़ाए हैं?
सर। No, क्या sir. आएगा? No, sir. अभी आएगा, रिटर्न्स आएगा। जो नहीं आएगा वो सब कराएंगे हम, हमको तो सारा कराना है ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, Yes, sir. रिटर्न ठीक है। अब देखिए, जैसे बैड डेट होता है तो हो सकता है कि डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, है ना। Yes, sir. तो डूबा हुआ पैसा जब वापस मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैड Debt रिकवर्ड। recovered. बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, जब आपको डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा तो दैट इज नोन एज बैड डेट Recovered. ठीक है। ठीक, क्या होता है? इट मीन्स रिसीविंग द मनी अर्लियर रिटर्न ऑफ। वो पैसा रिसीव करना जो आप क्या हो गया था, पहले आप राइट ऑफ कर चुके हैं। राइट ऑफ मतलब करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसको बिजनेस के बुक से हटा चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे आप मोहन को सामान बेचे थे तो मोहन को डेबिट किए थे, हम्म, Yes, sir. Yes, और sir. जब मोहन पैसा डुबा दिया तो मोहन क्या हुआ? वहां पे क्रेडिट हुआ। credit. तो ऑब्वियस अगर मोहन को Yes, sir. क्रेडिट हुआ था और मोहन के 2,000 से क्रेडिट कर दिए तो मोहन की कहानी क्या हो गया? खत्म नहीं हो गया, हम्म, हो गया। Yes, sir. क्योंकि क्रेडिट ने डेबिट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना। तो इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पे है, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड में क्या है कि अगर आपको डूबा हुआ पैसा मिल जाए, जैसे मोहन का मन आत्मा का आवाज जग गया और वो 2 साल के बाद आ रहा है और बोला है 2,000 रुपया क्या कीजिए, आपका जो डूबा हुआ था ले लीजिए हमसे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? पहला चीज, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि इस पैसे को आपने क्या किया था? लॉस के तौर पे राइट ऑफ कर दिया था, है ना। Yes, आपने sir. इसको बैड डेट अकाउंट के रूप में, लॉस के रूप में राइट ऑफ कर दिया था। तो अब आपको कोई उम्मीद नहीं था कि ये पैसा क्या होगा, मिलेगा. मिलेगा. आपने मोहन का खाता भी बंद कर दिया था ना। Yes, sir. तो अगर ये पैसा अचानक से आपके पास आता है घूम Yes, के, sir. ना उम्मीद आप हो चुके हैं कि बस कभी ये पैसा आएगा भी, तो क्या आपके लिए फायदा है कि नहीं है? Yes, sir. है। फायदा है। बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा रियल अकाउंट आएगा तो डेबिट हो गया, है ना। हम्म, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको क्या है? ये आपको प्रॉफिट शो कर रहा है ना। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट Credit करते हैं। क्रेडिट करते हैं, है ना। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। एनी इश्यूज टू एनीवन? no sir. No, नो sir. सर। ठीक है, तो ये हो गया बैड डेट। No, sir. ठीक है, तो बैड डेट रिकवर्ड का कभी भी एंट्री होगा तो यही एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहा है, कैसे भी लिखा रहा है, अगर डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट And debit. Yes, account to बैड Recovered. रिकवर्ड रिकवर्ड अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. यस सर। चलिए, अब देखो ये नोट्स बनाए थे हम पहले का, तो इसमें जो जो जैसे से आ रहा है वो बता देते हैं, जो जो छूटा रहेगा उसको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, Yes, तो sir. अब यहाँ पे Okay, क्या sir. है आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट अलाउड ऑन Allowed on Capital. 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 पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। ब्याज। ब्याज. तो पूंजी पर ब्याजा हो गया है, ब्याज करें तो इसको। पूंजी पर ब्याज अगर बात करें तो एक बात बताइए, जो इंटरेस्ट होगा ये कौन किसको देगा? सर Interest on समझ नहीं capital. आया. अभी बात कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या दिया हुआ आपको? इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल। तो ये पेड बाई क्या होगा? किसके द्वारा पेड होगा? जो लिया होगा। पेड बाई बिजनेस। Business. पेड बाई बिजनेस। और किसको? टू दी Owner. ओनर ने जो पूंजी लगाया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पे बिजनेस के द्वारा उस पे क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना। तो आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के हिसाब से करते हैं। यस सर. तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। इनकम होगा. बिजनेस के लिए क्या आएगा? इनकम। बिजनेस पे कर रहा है ना ऑनर को। हाँ, यस सर. पेड बाई बिजनेस है कि नहीं है? सर आप जो बोल रहे हैं उसको रिपीट कीजिए एक बार।
हम ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो व्यापार के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के स्वामी को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। क्या सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, या किसी का Yes, कुछ sir. कोई और मत या राय है कि नहीं सर एक्सपेंस नहीं इनकम होगा? एनीवन? एक्सपेंस ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के द्वारा पे होता है ऑनर को, तो बिजनेस के बिहाफ पे क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ ना। ऑनर के लिए इनकम होगा, Expense, लेकिन yes, बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि जब पूंजी में आप जाके इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो पूंजी का वैल्यू क्या होगा, पहले से बढ़ेगा ना। मान लो कि यस सर। 1 लाख Yes, रुपए, sir. 1 लाख रुपया का कैपिटल है और हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 2,000 रुपया, तो अब मेरा टोटल पूंजी कितने का हो गया? 1,02,000। 1,02,000। अच्छा, तो इससे मेरा पूंजी बढ़ेगा इंटरेस्ट से, है ना। यस सर। अच्छा, और कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी आइटम है ना कैपिटल। Yes, तो sir. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल आल्सो बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री। तो इसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका, एक्सपेंस हो गया। यस सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ लिख देते हैं। ये चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो बिजनेस में क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, और इससे क्या होगा, पूंजी बढ़ेगा तो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट मतलब क्रेडिट हो गया। क्रेडिट, हाँ, पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। 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 ठीक है, यस सर। बेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब सवाल कैसे देगा देखिए, क्वेश्चन अगर दे दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, कैपिटल इक्वल टू 5 lakhs। जर्नल एंट्री पास करना है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। Capital. तो भावना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। What will be the amount of interest on capital? 50,000। 50,000। टोटल जो पैसा लगा है कितना लगा है, 5 लाख। यस सर। और इस पे आपको क्या मिलेगा, 10%, है ना जी। जिनको भी नहीं आता है देख लीजिए, आपको टोटल जो इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कितना मिलेगा, 50,000। 50,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट हो जाएगा क्या आपका, कैपिटल अकाउंट। Capital account. कैपिटल अकाउंट। 50,000 50,000, काम क्या हो गया, खत्म। खत्म। ओके, तो दिक्कत नो नो सर। सर। सर स्लाइड को नीचे कीजिए। क्या हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा। ये भेज देंगे अभी हम, क्लास खत्म होगा तो। ओ ठीक है सर। ये आप ही लोग के लेना है, हमारा कौन काम का है। ठीक है, अगला जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट चार्ज ऑन
ड्राइंग। ड्राइंग पता है कि ड्राइंग में क्या होता है कि ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसा या गुड्स अपने नुकसान के लिए निकाल लेता है ना। तो यस आपका बोलता है कि क्या होता है यहाँ पे जो एंट्री होगी तो बिजनेस के लिए क्या है कि अब ऑनर को पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। किसको? बिजनेस को। बिजनेस को। तो ऑब्वियस बात है, मान लो अगर ऑनर ने विड्रॉ किया 2000 रुपया और इस पे 10% इंटरेस्ट लग गया तो कितना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 200। तो ऑनर का टोटल ड्रॉइंग 200 कितना हो गया? 2200। हाँ, ऑनर से पैसा बिजनेस में ऑनर को कितना पैसा लाना पड़ेगा बाद में? 2200। 2200। यानी कि ड्राइंग का अमाउंट 200 से और बढ़ गया ना, यस सर है ना। तो यहाँ पे एंट्री जो आपकी होती है वो होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्या एंट्री होती है? ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपका ड्राइंग का अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है ना। अब पहले 2000 विड्रॉ किए थे, 200 रुपये इंटरेस्ट देके अब भरना पड़ेगा कितना? 2200। तो ड्राइंग को क्या कर दिए? ड्राइंग जब ड्राइंग होता है तो ड्राइंग को हम डेबिट ही ना करते थे। यस सर और ड्राइंग और बढ़ेगा तो और डेबिट होगा, है ना। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये बिजनेस के लिए क्या होगा? ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया ना ऑनर के पार्ट पे। तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दिस इज वाई एंट्री क्या हो गई? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर ड्राइंग है? अकाउंट। एंट्री क्लियर है? यस सर ओके, ठीक। इसके बाद है लोन टेकन। अगर आप बैंक उनसे क्या करते हैं? लोन लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो क्या होगा? बिजनेस में पैसा आएगा, यस सर। यस सर कैश कम्स इन, पैसा आएगा ना। यस सर। फिर कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट और जो लेंडर हमारा कौन है? जो क्रेडिटर है वो गिवर है ना। यस सर तो जो गिवर है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लेंडर लोन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू लेंडर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। एग्जांपल अगर क्वेश्चन दे दिया कि राम गिव्स लोन ऑफ ₹10,000। राम ने क्या किया है? बिजनेस को 10,000 का क्या दिया है? लोन दिया है। तो फिर लोन दी बिजनेस से पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट क्रेडिट कर देंगे क्या? तो क्रेडिट कर देंगे राम लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। ठीक है, 10,000 10,000। और यही राम लोन के रूप में नहीं देता, ऐसे ही देता तो क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, है ना। ओके, क्लियर है? यस यस सर। चलिए, जितना निपट जाए निपटा देते हैं। फिर क्या है आपका आगे? क्या है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फायर आग लगने से जो आपके जो स्टॉक में सामान रखा था 800 का, वो क्या हो गया? जल के नष्ट हो गया। तो क्या आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। तो लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्या कर दिए? डेबिट डेबिट कर दिए, है ना। और आपके पास से कौन सा सामान जल के खत्म हो गया? जो आप खरीद के ला के रखे थे बेचने के लिए यस रखे थे, तो ला के रखे थे तो परचेज को डेबिट किए थे। अब जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे कर देंगे। ठीक है, तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 800। क्या क्लियर है आपको? यस सर। यस ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब टेक्निकल थोड़ा चल रहा है, टेक्निकल जनरल एंट्री में एंट्री मार रहे हैं हम लोग। ओके, आइए देखते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि गुड्स इंश्योर्ड। तो देखिए, आग लगने के बाद हम क्या है कि दो कंडीशन है, या तो इंश्योरेंस नहीं है ना, या तो इंश्योरेंस यस कराया गया है। नहीं। या तो इंश्योरेंस है ही नहीं तो इंश्योरेंस क्या किया गया है? कराया गया है ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंडा होगा कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तब तो खाली पहला वाला एंट्री होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फिर कोई एंट्री नहीं होगा। यस सर लेकिन अगर इंश्योरेंस है
तब क्या होगा, जितना हमको लॉस हुआ है ना 800 का, हम किसके सर पे फेंकेंगे? कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के सर पे फेंकेंगे, वो समझेगा, वो देगा ना पैसा अब, है ना? यस सर। तब आपका दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर ये पहला एंट्री था तो दूसरा एंट्री आपका यहाँ पे होगा। दूसरा एंट्री क्या हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर अकाउंट। फायर अकाउंट। लॉस बाई फायर अकाउंट पहले वाले एंट्री में डेबिट था, दूसरे एंट्री में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो लॉस बाई क्रेडिट हो लॉस बाई फायर कहानी खत्म हो गया ना। यस सर। और वो जो लॉस था 800 का, वो किसके सर पे फेंक दिए हम? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिए। अब इसके बाद तीसरा एंट्री होगा, वो होगा पैसा रिसीव करने का। इंश्योरेंस का पैसा क्या करने का? रिसीव करने। तो हो सकता है कि या तो आपको पूरा का पूरा जितना आप क्लेम कर रहे हैं पूरा पैसा मिल जाए, है ना? आपने 800 रुपए के लिए क्लेम किया ना, यस सर। अगर 800 का 800 मिल गया आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 800। ठीक है, तीसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 800 इंश्योरेंस कंपनी से क्या हुआ? 800 रिसीव हो गया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दी? इंश्योरेंस कंपनी गिवर है ना, हाँ। यस सर। क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिए। ठीक है, हो सकता है कि सारा पैसा ना मिले, यस सर। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी चेक की तो बोले कि नहीं, आपका तो 500 रुपया ही क्या हो रहा है, बन रहा है। वो क्या बोले कि आपका कितना बन रहा है? 500 500 रुपये बोल रहा है। ठीक है, आपका सारा सामान कंप्लीट नहीं जला है, तो जितना जला है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 800 नहीं देंगे आपको, कितना देंगे? 500 देंगे। 500। ठीक है, तो 500 रुपया मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 500 से। और जो आपको नुकसान हुआ कितने का? 300 नुकसान हुआ ना। यस सर। इस नुकसान को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अकाउंट। कितने से? 300 से। ठीक है, 300 से। तो लॉस को कितने से दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिए कितने से? 800। 800 का। क्या ये पूरा कंसेप्ट आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना सबको? आ गया सारे सर। लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या है, नोट्स हम भेज देते हैं ये वाला पूरा आपको, और वीडियो लेक्चर जो आज का है और जो कल का है दोनों अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये काम इसी के साथ साथ खत्म कर देते हैं। और फिर देखते हैं, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन सेंड करते हैं, आप लोग सारे लोग बना के ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए तो शुभ रात्रि आप सभी को, मिलते हैं। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।